अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। आज 14 अगस्त है और तमाम अहले वतन को आज़ादी की ये जो ईद है, इसकी बहुत बहुत मुबारक। ये ईद ही है। ये आज़ादी जो है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होती। आप उनसे पूछें जिनके पास ये आज़ादी की नेमत नहीं है। हम अपने बिल्कुल करीब में मौजूद मकबूजा कश्मीर की तरफ नज़र दौड़ाएँ। वहाँ पर हमारे कश्मीरी भाई जिस अज़ियत से, जिस कर्ब से दो चार हैं, फ़लस्तीन की तरफ देखें तो वहाँ पर जो गासबियत वहाँ पर अपने इंतहाई मकरू अंदाज से मौजूद है। ये सारी चीज़ें देखें तो उसके बाद हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि एक आज़ाद धरती के अंदर हम सांस ले रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, हमने इस आज़ाद धरती में आँख खोली और यहीं पर परवान चढ़े और हमारी आइंदा नस्लों को भी अल्लाह ताला ये आज़ादी जो है ये इसी तरह से कायम व दायम उनके लिए रखे और वो इससे इंजॉय करते रहें। इस आज़ादी के मौके पर भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है वो इसके साथ ही जुड़ी हुई है और तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो इसके साथ ही साथ साथ चलती रही हैं। यानी रात जो खान साहब का जो जलसा था, इमरान खान साहब का, उन्होंने भी यौम आज़ादी के दिन इसे रखा। इसकी तारीख़ जो थी वो यही मुकर्रर की कि 13 अगस्त की रात करें और 14 अगस्त उसी जलसागाह के अंदर 14 अगस्त का जो है वो घड़ी जो है वो सामने आए और फिर उसी दिन यौम आज़ादी वहीं पर तुलू हो। सो ये एक टाइमिंग थी। बहुत सी इसकी बैकग्राउंड वजूहात जो हैं इसकी कई हैं। मसलन ये कि एक तो आजकल वो जिन इल्ज़ामात की ज़द में हैं कि उन पर फ़ॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, उनके ऊपर और भी कई तरह के इल्ज़ामात हैं कि उनके वर्कर्स जो हैं वो कौमी इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। सो इन सारी चीज़ों का उन्होंने जवाब देने के लिए एक दिन मुकर्रर किया 13 अगस्त का। अच्छी टाइमिंग थी, अच्छी अप्रोच थी, इसके पीछे स्ट्रेटजी जो थी वो ठीक थी कि 13 अगस्त का दिन जो है उन्होंने चुना और उन्होंने कहा कि हम उस दिन जश्न आज़ादी मनाएंगे। और फिर उसमें उन्होंने जिस तरह से ये सब ने देखा कि रात 12 बजे तो उस वक्त उन्होंने कौमी तराना सब ने, पूरे क्राउड ने, पूरे हाज़रीन ने मिलकर गाया और अपने हुब्बुल वतनी के हवाले से जो उंगलियां उठती थीं उनको खामोश कराया। ये मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल इस चीज़ की कभी भी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई नहीं की जा सकती कि सियासी जमातों, सियासी वर्कर्स के हवाले से उनको गद्दारी के सर्टिफ़िकेट दिए जाएँ, उन्हें ये कहा जाए कि ये हुब्बुल वतन नहीं है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और सियासी कारकुनों को भी एक जो स्पेस दिया गया है, जो गिवन स्पेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, उसके अंदर रहते हुए अपनी बात करनी चाहिए और जद्दोजहद करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त ये जो जलसा है, अब हम आएँगे। एक तो हमने मान लिया कि खान साहब का जलसा जो है वो बहुत कामयाब था, हस्बे मामूल कामयाब था। जलसे करने उन्हें आते हैं। शायद आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने जलसे ना किए हों जितने खान साहब ने किए हैं। लेकिन ये जलसा, इसकी टाइमिंग, इसके अंदर की जाने वाली तकरीर, इससे पहले होने वाले वाक़यात और इस जलसे के अंदर इख्तियार किया जाने वाला बयानिया, ये सब कुछ खान साहब की सियासत के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एक दो उसके अंदर से नुक्ते जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि उसके अंदर उन्होंने जलसे से पहले ही शहबाज गिल वाला जो मामला हुआ, जिन्होंने अपने बयान में, ख़ताबनुमा बयान में, और वो भी एक टेलीफोनिक भी पर, यानी ऐसा लोग जो हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर, तो मैं शहबाज गिल को तो अभी लीडरों वाले खाते में नहीं डालता। यानी वो जिनसे कहते हैं चाका खुल गया कि वो अच्छा टीवी पे बीपर है, लाओ इधर लाओ, टीवी बीपर देना मेरा को खब्बे अद्दा कम, कोई मसला ही नहीं है। और उस पर जो शुरू हुए वो फिर बामाँ करा दी उन्होंने, अपनी पार्टी की भी और बाकी भी सब की, और अपनी भी हो रही है। और फिर वो अंदर चले गए कि जिस तरह से उन्होंने फ़ौज के अंदर उन्होंने ये कोशिश ये की कि उनके बयान से, यानी जो इल्ज़ाम उन पर आयद हुआ कि वो अपने वो बगावत के पे उकसा रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं कि आप अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना ना माने, आप कोई जानवर नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। अजीब बेवकूफ़ आदमी है। सो उन्होंने ये एक जो हरकत की, उस पर उसने, और उससे पहले वो जो था हेलीकॉप्टर का इशू था, इस पर तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा एक डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी थी और उसके ऊपर तमाम तरह इल्ज़ामात की ज़द में थी तहरीक इंसाफ। कल के जलसे में खान साहब ने दोनों चीज़ें जो हैं इनको धोने की कोशिश की है। एक तो ये है कि बढ़ते हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बढ़ते हुए फासले हैं उनको समेटने की कोशिश की है। जलसे से पहले ही उन्होंने
शहबाज गिल के बयान से जो है एक फ़ासला इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, वो लाइन जो थी वो मुनासिब नहीं थी, वो उससे नहीं बोलनी चाहिए थी और ये बात और भी तरह से हो सकती थी। सो उन्होंने उससे डिस्टेंस किया। दूसरी ये बात कि उन्होंने एक जलसे में एक बार फिर अगरचे उन्होंने वो उनकी धाड़ वही थी पहले वाली जो पहले होती है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो उनकी पार्टी का एक ब्रांड है, उनकी ये धाड़ जो है वो एक ब्रांड है उनका, कि वो अपने मुखालिफिन को धाड़ते हैं, उन पर गुर्राते हैं, बोलते हैं उनके ऊपर। और नवाज़ शरीफ को, जरदारी को, फजलुर रहमान को, सबको वो ओए तोए करके बोलते हैं और उन्हें करप्ट कहते हैं, गंदा कहते हैं। यही उनकी सियासत की बुनियाद है और ये उन्होंने करनी है। लेकिन इसके अंदर जो लिपटा हुआ है नई चीज़, जो इस रैपिंग के अंदर कोई नई चीज़ जो आई है, यानी कि वो बोतल की बाहर पैकिंग उन्होंने वही रखी है, लेकिन अंदर दारू जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब वो क्या है, बहुत फ़र्क है। देखने वाली आंखों ने देखा भी, समझने वालों ने समझा भी। नंबर वन एक तो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी ज़ुबान से भी ये कलमात के जिस यहाँ शहबाज गिल से उन्होंने डिस्टेंस किया है, ये क्लियरली उनकी पॉलिसी के अंदर एक तब्दीली नज़र आती है और उन्होंने इस तब्दीली वो लेकर आए हैं, वो कस्टमाइज़ किया है इस तब्दीली को पार्टी के अंदर। दूसरी बात ये कि अमेरिका के हवाले से जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये था और वो लेकर इस बयानिए को लेकर चल रहे थे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत उलटवाई और वहाँ से मुरासला आया है और ये है वो है। एक दिन पहले समा टीवी के ऊपर भी उनके हवाले से ये ख़बर भी चली कि उन्होंने अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू की है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और करवाया किसने है, उनके चीफ मिनिस्टर KPK ने, जो KPK वो गए हुए थे, दौरे पे गए हुए थे अमरीकी सफ़ीर, और वहाँ टेलीफोन पर अलग रिटायरिंग रूम में जाकर चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान ने फिर इमरान ख़ान से उनकी गुफ्तगू करवाई। अगरचे इसकी वो तरदीद करते हैं, लेकिन साथ ये भी ये ख़बर है जो कि सब ने देखी सुनी, चिंगाड़ ये ख़बर कि वो अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म भी हायर कर ली है। सो इस चीज़ को भी वो पूरी तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अपनी लॉबी जो है उसको एक्टिव करना और वहाँ जिस वो सख्त पैगाम देकर उन्होंने जो अपने मामलात जो ख़राब किए थे उनको भी वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। जलसे में खड़े होकर बांगे दोहल उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का कतई दुश्मन नहीं है, और ये पहली बार नहीं कहा वैसे उन्होंने, लेकिन ये रात के जलसे के अंदर जो इस हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी था। यौम आज़ादी वाले दिन वो कह रहे हैं कि हम ग़ुलामी नहीं करेंगे, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं अमेरिका की तरफ। सो वो अमेरिका के साथ जिससे हाथ झटक दिया था उन्होंने, जिसको वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं कहते थे, उस अमेरिका को दोबारा गले लगाने के लिए खान साहब की बेताबी जो है वो नज़र आ रही है। इसके साथ साथ उनसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही की जो स्पीच थी वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट थी। वो बड़ा इस बात पर ज़ोर दे रहे थे कि जनाब ये गलतफ़हमी है ये मुखालिफिन की कि इमरान ख़ान की फ़ौज से लड़ाई हो जाएगी, और परवेज़ इलाही ये पूरा जो है इस चीज़ का ज़िम्मेदारी लेकर, और अगर मैं इसको मुझे गलतफ़हमी नहीं है या मैं इसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, तो ये है कि परवेज़ इलाही PTI के अंदर दाखिल हो रहे हैं अपने एक नए रोल के साथ। वो क्या रोल है? वो ये है कि खान साहब परे छड्डो इन्हों, शाह महमूद कुरैशी नूं ते फवाद चौधरी नूं ते फलां टमकान नूं, इधर आओ फौज नाल तुहाडी सुलह मैं करवाना है। और रात जलसे में उन्होंने कहा कि ये तमाम जो ख्वाहिशें हैं, ये कोशिशें हैं, ये नाकाम होगी। वो लोग मायूस होंगे जो ये समझते हैं कि इमरान ख़ान की फ़ौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। मैं लड़ाई ये नहीं होने दूँगा, और वो कहते भी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मैं इमरान ख़ान से कहूँगा कि फ़ौज से लड़े मत। बहुत दानाई वाली ये जो है ये उनकी अप्रोच है। खान साहब अगर पता नहीं किस हद तक इस बात को वो लेते हैं, उनकी बात को कितना वज़न देते हैं। अभी तक तो बहरहाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही उनकी किचन कैबिनेट का अभी तक हिस्सा नहीं बने, लेकिन जिस दिन किचन कैबिनेट का वो हिस्सा बन गए तो ये फिर उसकी असरात भी जो है वो आप देखेंगे। सो रात के जलसे के अंदर खान साहब ने जनाब वो दोबारा से रिकंसाइल करने की कोशिश की है फ़ौज के साथ। जलसा था, पूरा ह्यू एंड ट्राई और पूरा हल्ला गुल्ला, और उड़ा दूँगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, समझौता नहीं करूँगा, नवाज़ शरीफ को लाने की साजिश हो रही है, कामयाब नहीं होने दूँगा। ये पब्लिक कंजम्पशन की बातें थी। असल उसमें नुक्ते की यही बात थी कि उन्होंने जैतून की छड़ी लहराई है और अमन की फाख्ताएँ जो हैं उनकी वो उड़ी हैं, भागी हैं। कुछ पिंडी की तरफ भेजे हैं, कुछ वाशिंगटन की तरफ जो है लोग रवाना किए हैं, और बड़ी भरपूर इस कोशिश में हैं खान साहब कि उनके साथ आने वाले दिनों में
एस्टेब्लिशमेंट जो करने जा रही है, जो वो बहुत अगरचे वो बहुत क्लियर है कि क्या करने जा रही है, वो उन्हें कट टू साइज़ करने जा रही है। उनकी पार्टी जो है वो जिन लोगों ने जोड़ कर दी थी, वो जनूबी पंजाब महाज वगैरह जो सारे जोड़े थे आखिरी दिनों में 20-25 सीटों की इधर से, 14-15 सीटों की कराची से, ये जो साथ उन्हें गिफ्ट की थी सीटें, ये सारी सीटें जब अब वापस होंगी तो पता चल जाएगा कि इमरान खान कहाँ खड़े हैं। इमरान खान इस चीज़ को रास्ता इस चीज़ का रोकना चाहते हैं और उससे पहले उन्होंने ये धांसूदार खिताब किया है, उसमें एक जो है वो उन्होंने पेशकश भी की है और दोस्ती का हाथ बढ़ाने की भी कोशिश की है। कहाँ तक कामयाब होते हैं ये बहरहाल आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मज़ीद भी कुछ बातें करेंगे, यानी हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के हवाले से भी बातें कुछ हो रही हैं कि ये उन पर क्या क्या हो रहा है, इस पर भी एक अलग से गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।